मैं जिस घर में हूँ इस घर की परेशानी बताने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। इस भाई साहब को गौर से देखिए, इनके पाँव को एक बार बाबू सीधा करो तो कैसे करते हो। ये देखिए पाँव देख लीजिए, कमर देख लीजिए, और भाई साहब को देखकर अंदाज़ा होगा कि भाई साहब किसी काम के ही नहीं है। और ये ऐसे ही बेड पर पड़े रहते हैं। इनको अगर उठाने की ज़रूरत होती है तो इनके बच्चे उठाकर कहीं ले जाते हैं दूसरी जगह, और कहीं बैठाने की ज़रूरत होती है तो इनकी वाइफ और बच्चे ही बैठा पाते हैं। ये खुद से हिल-डुल भी नहीं सकते और ऐसे ही सारा दिन पड़े रहते हैं। जब मैं आया था तो ये ऐसे ही रोड साइड में पड़े हुए थे, और इन्हें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कुछ हुआ है इनके साथ, आखिर ऐसी हालत क्यों हुई है, यह जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अजयबुल। ये कैसे हुआ आपके साथ? हम काम कर रहे थे राजस्थान में, तो गिर गए थे 7 मंजिल पर से। तो ये 2006 में ही गिरे थे। आज तकरीबन 19 साल हो गया गिरे हुए, तब से इसी हाल में है। ये जैसे कि अभी जो है खाने पीने का जो बात है, ये गांव वाले से भी है, वो मंगचांग के लाता है, वही खाते हैं। कभी मजदूरी लगता है 100-150 को वो लाते हैं। आज का महंगाई का जरूरी दुनिया में 150 का क्या माने। ना हमारा बच्चे सही से खा पाते हैं, नहीं कोई दुख मुसीबत में नहीं उसको इलाज करवा सकते हैं, नहीं खुद को इलाज करवा सकते हैं। और हम क्या बताएं। बोलिए अपना परेशानी, जो मुसीबत बीत रही है आप पे, आपके घर में। मैं देख रहा हूँ आपके घर भी नहीं बना हुआ है, और खाने के पैसे नहीं है तो घर कहाँ से बनेंगे। हमारे पास जितना होता है जो बच्चे को खिलाते हैं उससे बचेगा तभी तो घर बनेंगे। आपको क्या तकलीफ है? हमारे अंदर काफ़ी तकलीफ है। हमारे अंदर काफ़ी तकलीफ है। जो हमारे अंदर जो दर्द है वो अपने आप को हम महसूस करते हैं। हम डॉक्टर के पास में 10 रुपया का टैबलेट नहीं ला सकते हैं, तो बड़े डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे। मैं देख रहा हूँ पाँव आपका सूख गया है, पाँव एक साइड ही रहता है, और कोई उठाता है, उठता है, हटाता है, हटता है। उसमें कोई ताकत ही नहीं लगता है। उसमें ताकत ही नहीं लगता है। तो हमको हमको जो भी मिलता है, जो भी होता है हमारे साथ, वो दूसरे की मदद से ही होता है। अपने आप हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अपने साथ उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। हम अपने आप से सोएंगे तो सोए रह जाएंगे, प्यास लगेगा तो प्यासे रह जाएंगे। जब तक हमको कोई गिलास पानी देगा नहीं तब तक हम पी नहीं सकते। अच्छा, घर में कौन कमाने वाला है? घर में एक बीवी है जो कभी 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 मजदूरी लगता है 100-150 को करता है, नहीं तो गांव वाले से कभी कभी मदद मांग के कहीं खाते, बच्चे को अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। कभी कभी तो भूखे ही रह जाते होंगे। कभी कभी भूखे रह जाते हैं। हम खुद अभी 36 घंटा हो गया अभी तक कुछ खाए नहीं है। क्यों नहीं खाए? आज हफ्ते दिन से तबीयत खराब है। जो 10 रुपये नहीं था जो टैबलेट ला के खाते। रो रहे हैं। क्या करेंगे, परेशानी है तो हम क्या करेंगे, क्या बताएंगे सर। अभी के दौर में कौन किसका सुनता है सर। सरकार 1100 रुपया पेंशन देता है। 1100 रुपये में अभी क्या होता है। अभी बच्चे की अगर महीने में अगर बच्चे को चाय बना के भी देना चाहेंगे तो 1100 रुपया में पूरे महीने नहीं जाएगा, तो खाना कहाँ से खाएगा। आप बिल्कुल 100% अपाहिज हैं। 100%। आपके घर में कोई कमाने वाला? कोई नहीं, कमाने वाले कोई नहीं है अभी। अच्छा, जिस दिन यह हादसा हुआ, उस दिन का वाकया बताए कि कैसे हुआ था। उस दिन हम काम कर रहे थे, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक काम किए थे सर। 5 बजे के बाद जो है हम ऊपर से नीचे उतरा। मुझे प्यास लगा था, तकरीबन 2 बजे से कुछ बुखार महसूस हो रहा था हमको। तो पानी पीने के बाद जो आए तो ठेकेदार भी वही था, कंपनी का जो पीएम होता है वो भी वही मौजूद था उस टाइम। तो हम बोले ठेकेदार को, जो हमको तबीयत खराब है, हमको कुछ पैसे दो, हम जो हम मार्केट जाएंगे कुछ टैबलेट दवा लेंगे। तो वो बोला कि मैं 1 बोरी के मसाला बनवा दिया हूँ, जब पहले इसको ख़त्म कर दो, नहीं तो हमारे ऊपर डेबिट हो जाएगा। तो हमसे वो ज़्यादा
जो है दबाव डालने लगा, तो हम फिर से चढ़े ऊपर। उस ऊपर चढ़ने के लिए उस कंपनी के जो जहाँ काम कर रहे थे हम, उसमें कोई जीना उना नहीं था। जैसे कि वो भाड़ा बना होता है ना, वो भाड़ा पर 24 मीटर तक भाड़े भाड़े चढ़ना पड़ता था। वहाँ पर जब तक चढ़े जहाँ जाली बना हुआ था, जहाँ जहाँ पर हम काम करते जहाँ जाली बना हुआ था, तो चढ़ते चढ़ते थक गए। तो जब जब लास्ट में जब चढ़ गए वहाँ पर, तो हम बैठ गए तो बैठ के बाद कुछ आराम करने लगे। तो मसाले का जो बोरी होता था, तो वो चेन के जरिया जा रहा था वहाँ पे। तो नीचे से जो लेबर वो रस्सी खींच रहा था, तो बोरी जो था ऐसे साह ले रहा था। तो वो वहाँ ऊपर जा करके उसका कुंडी जो था वो जाली के नीचे अटक गया। तो हमको आवाज़ लगाया, जो कुंडी के छोड़ो, बोरी पकड़ो। तो हम जा करके जैसे एक हाथ से रस्सी पकड़ रखे थे, ऐसे झुक करके जो कुंडी छोड़ा रहे थे। क्या पता उसको आप समझ में आ गया जो कुंडी छूट गया है। तो वो क्या क्या वो 3 आदमी खींचने वाला था नीचे से, वो तीनों जो खींचा ना, जो जो जाली पंप पे खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, वो वैसे ऊपर फेंक दिया। हम आगे से चले गए, बस वो रस्सी पकड़ते हुए साथ नीचे गिरे। सीधा नीचे गिर गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है 4 दिन तक के बाद अस्पताल में, 4 दिन के बाद मुझे होश आया। तो जब होश आया तो हम अस्पताल में थे। क्या क्या हुआ था आपके साथ गिरने के बाद? गिरने के बाद जो है मैं इसमें ये जो ज़्यादा जो चोट है इसमें तो अभी तक ये फ्री नहीं घूमता है। और एक जो इस साइड का जो पैर है वो भी बेकार हो गया था, कमर में चोट था। और ये जो है कलेजे में भी कुछ चोट था मुझे। और फिर बाकी जो है उसको चोट के वजह से भी सही हो गए थे 2 महीने के बाद इलाज के बाद। जब 2 महीने के बाद जो है अस्पताल से जो निकाल दिया गया था हमको, तो कंपनी कहीं सुरक्षित जगह पर रखा हुआ था। तो बोला था कि जब कुछ परेशानी होगा तो बताना। तो हमको बुखार आ गया तो 4 रोज में बुखार नहीं हटा। तो फ़ोन किया तो कंपनी से गाड़ी आया, फिर अस्पताल लेके गया। तो 1 हफ्ते के लिए भर्ती लिया फिर से। जब भर्ती लेने के बाद जो ICU रूम में मुझे डाला और बुखार पे पानी फिर से चढ़ाया। पानी चढ़ाने के बाद उससे पहले जो है बेड पे हम खुद से उठ के बैठ जाते थे, फिर लेट जाते थे। और जब वो अस्पताल में जाने के बाद जो पानी चढ़ाने के बाद जो है ऐसे लग रहा था कि मुझे कलेजे पे कोई कितना आदमी बैठ गया है। कभी कितना भी कोशिश कर लेते हम जो बैठेंगे फिर से, हमको फिर नहीं बैठ पाया। अस्पताल से ही फिर ऐसे कंपनी वाले ने कुछ मुआवजा नहीं दिया? कोई मुआवजा नहीं दिया। फिर मुझे घर आने से पहले बहुत कुछ बोला, ठेकेदार भी बोला, कंपनी वाले ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन घर आने के बाद कोई 1 रुपया का कोई मदद नहीं मिली। अभी क्या हालत है घर की? कैसे घर चल रहा है? अभी बहुत बुरी हालत है घर की। ऐसे हमको अभी नहीं रात का महसूस कैसे करता है, दिन कैसे करता है, कुछ समझ में नहीं आता है हमारे लिए। नहीं कि रात का कोई मायने है न दिन का, दोनों बराबर है। रात दिन बराबर है। हम सोए हुए थे तो फिर भी सोए हैं, जागे हैं तो फिर भी सोए हैं। ऐसे मुझे कोई फर्क, इतना परेशानी में हूँ। कितने देर से आप खाना नहीं खाए? अभी हम 36 घंटा हो गए, 3 रोज से हम खाना नहीं खाए। 3 दिन से खाना नहीं खाए? क्यों, खाना घर में बना नहीं? घर में खाना बनता है, कभी छूछे रूखे बनता है। बच्चे का टेंशन देख करके मतलब कभी वो छूछे कभी खाते हैं, कभी भी नहीं खाते। सिर्फ चावल बनता है? हाँ, चावल बनता है, कभी कभी चावल। सब्जी वगैरह नहीं? वो महीने में हम बस हफ्ते दिन सब्जी खाते हैं, नहीं तो हमारे बच्चा बाकी दिन समझो तो नमक की रोटी खा के इनकी बिता लेते हैं, या तो अड़ोसी पड़ोसी कन से कुछ मांग चंग के खा लेते हैं। गोश्त मछली खाए कितना दिन हो गया? ऐसे भी तो हम अपना दिल से बोलूं तो गोश्त मछली महीने में कभी 1 रोज होता है, कभी कभी 3-3 महीने गुजर जाता है, 6-6 महीने गुजर जाता है। ऐसे कोई बात नहीं, कुछ नहीं। अच्छे चीज़ का ख्वाहिश हमारे दिल में नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम खा नहीं सकते उसका ख्वाहिश करेंगे कैसे। अच्छे चीज़ का ख्वाहिश जो है वो दिल में ही दबा रह जाता है, मुंह तक नहीं आते हैं ऐसे। क्या कहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मदद के लिए क्या कहिए? वो
उससे ही कहेंगे जो हमारा परेशानी में हमारे को हमको मदद करे सब भाई। जैसे हमारा बच्चे भी अच्छे खाना अच्छे जिंदगी जी सके, जो इंसानियत की जो इंसान का जिंदगी होता है वो जिए अच्छे से। अगर हमारे भाई लोग से अगर मदद मिल जाएगा तो अगर हमारा अच्छा जिंदगी हमारा बच्चे का कर जाएगा तो सबको भला होगा, हमारे ऊपर वाला सबको भला करेगा। और क्या करें। देखिए भाई साहब की परेशानी और मुसीबत इस कदर है कि मैं बयान नहीं कर सकता। 36 घंटे हो गए हैं इन्होंने कुछ खाया नहीं है और घर में सिर्फ सूखा चावल बनता है, वही जो सरकारी अनाज मिलता है वही इनके पास आता है। ना नमक है, ना दाल है, ना किसी तरह की सब्जी है। और ये सभी बच्चों को आप देख रहे होंगे, बच्चे तो बच्चे ही हैं, इन्हें क्या पता इनके पिता जो कमाने वाले थे, इकलौता सहारा थे, वही अब कुछ काम के नहीं रहे। ये बहन है, ये दूसरे के यहाँ जाती है, झाड़ू बर्तन वगैरह करती है, तो कुछ बचा हुआ खाना मिलता है तो खा के गुजर बसर हो रहा है। आप लोग जितना हो सकता है इनके लिए मदद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।